नमस्कार। मैं इंदु सिंह कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 5 में दिए गए महादेवी वर्मा जी की कविताओं में आज हम उनकी कविता मैं नीर भरी दुख की बदली के महत्वपूर्ण बिंदुओं और उसके भावार्थ को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए इसे हम अध्ययन कर समझते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली। यह कविता महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह सांदे गीत सन 1936 ईस्वी में संकलित है। यह गीत बदली पर आधारित है। इसकी पहली ही पंक्ति में बदली अपना परिचय देती हुई कहती है, मैं नीर भरी दुख की बदली। इसमें मैं कौन है, इस मैं को समझ लेने के बाद कविता को समझना सरल हो जाएगा। यह स्पष्ट है कि बदली अपना परिचय दे रही है, तो यहाँ पर बदली ही मैं है। वह नीर से भरी हुई है क्योंकि वही जल बरसाती है। यहाँ वाक्य का स्त्रीलिंग में होना यह संकेत भी देता है कि मैं स्वयं कवित्री के लिए या किसी वेदनाग्रस्त नारी के लिए भी हो सकता है। इस प्रकार पूरी कविता के अर्थ को दो समानांतर स्तरों पर लगाया जा सकता है। पहला, जलपूर्ण उमड़ते घुमड़ते बादल के लिए, और दूसरा दुखी और वेदनाग्रस्त नारी के लिए जो स्वयं कवित्री भी हो सकती है। कविता में एक ओर जल से भरी बदली अपना परिचय दे रही है और दूसरी ओर स्वयं कवित्री अपने वेदनापूर्ण जीवन का संकेत कर रही है। इन पंक्तियों को हम देखते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चीर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मचली। पहले हम बदली के पक्ष में देखते हैं। उसके हर गर्जना के पीछे हलचल और स्थिरता है, मानो कोई है जिस पर इस क्रंदन का कोई प्रभाव नहीं होता। वह निस्पंद रहता है, जबकि उस गर्जना से पूरा विश्व प्रसन्न होता है क्योंकि वह भीषण गर्मी से आहत दिलाती है। इसलिए बादलों की हलचल और गर्जना उसे प्रसन्न करती है। बादल में बसी बिजली की कौंध दीपकों के समान प्रतीत होती है और उसमें स्थित जल नदी की तरह प्रवाहित होने के लिए आतुर है। दूसरी ओर विरहिणी के पक्ष में भाव यह है कि उसके स्पंदन में चीर निस्पंदन बसा है, जो सदा से स्पंदन रहित है। बादलों की गर्जना में वह पीड़ित और चोट खाए हुए संसार के लोगों की पीड़ा अभिव्यक्त हो रही है। ऐसा प्रतीत होता है यह गर्जन किसी की पीड़ा से स्वर नहीं, बल्कि कोई जोर जोर से हंस रहा हो, परंतु यह किसी एक प्रमुख का क्रंदन है। विरहिणी के आँखों में दीपक जलते रहते हैं। यह दीपक विरहांगिनी के भी हो सकते हैं और आशा के आंसू भी, जो उनके पलकों से नदी के समान बहने के लिए आतुर है। वह अपनी विरह वेदना को आंसुओं के रूप में प्रवाहित करना चाहती है, ठीक वैसे ही जैसे बदली अपनी जल की बूंदों को कवित्री कहना चाहती है कि जिस प्रकार बदली पानी से भरी रहती है, उसी प्रकार मेरी आंखें भी आंसुओं से भरी रहती है। अगली पंक्तियां हैं। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों में स्वप्न पराग झरा, नभ के नौ रंग बुनते दुकुल, छाया में मलय बयार पली। भावार्थ यह है कि नीर से भरी हुई बदली अपनी आगे की स्थिति का वर्णन करते हुए कहती है, मेरे तो कदम कदम पर संगीत है। बिजली की कड़क, बादलों का गर्जन, इसके आने की प्रसन्नता में मानव जगत या पशु जगत की हलचल ही मानो उसके पग पग का संगीत है। हर बादलों के उमड़ने के साथ चलने वाली हवा उसकी सांसें हैं, जिनसे पराग झरता है। कवित्री ने उसे स्वप्न पराग कहा है। बादलों के साथ लोगों के स्वप्न जुड़े हैं,
उनके घुमड़ने से मानो वही स्वप्नों के पराग झरता है। 9 रंगों से युक्त इंद्रधनुषी आभा ही मानो बादलों के रंग भरे वस्त्र हैं। बादलों की छाया में मलय बयार शीतल सुगंधित पवन आश्रय ग्रहण करती है। अर्थात जब बादल घुमड़ने लगते हैं तब वही कवित्री के शब्दों में मलय बयार बन जाता है। वह कहती हैं कि प्रियतम की स्मृति मुझे मलय पर्वत से आने वाली शीतल मंद सुगंधित वायु के समान प्रतीत होती है। अगली पंक्तियां हैं, मैं क्षितिज भ्रिकुटी पर घीर धूमिल, चिंता भार बनी अविरल, रजकन पर जलकण हो बरसी, नवजीवन अंकुर बन निकली। भावार्थ यह है कि जब धुएं जैसा बादल क्षितिज पर छा जाते हैं तब कवित्री को लगता है मानो क्षितिज के भौहों पर चिंता का भार बढ़ गया हो। मूर्त की तुलना अमूर्त से करना छायावाद कविता की विशेषता है। यहाँ भी मूर्त बादलों की तुलना अमूर्त चिंता का भार से की गई है। ऐसी कल्पनाएं अन्यत्र भी मिलती है। इस तरह की बदली जब मिट्टी पर बरसती है तो चारों ओर नवजीवन के अंकुर फूट जाते हैं। जो बीज मिट्टी के नीचे दबे पड़े थे वे वर्षा के बूंदों के स्पर्श से अंकुरित होने लगते हैं। यह अंकुरण ही नवजीवन का प्रस्फुटन है। बदली का यह कहना उचित है कि वही रजकन से नवजीवन बनकर निकल पड़ती है। अगली पंक्तियां हैं, पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, सुधि मेरे आगम की जग में, सुख की सिहरन बन अंत खिली। भावार्थ यह है कि इन पंक्तियों में बदली कहती है, न तो मेरे आने से आगमन मार्ग गंदा होता है और न चले जाने के बाद कोई पद चिन्ह शेष रह जाता है। यहाँ बदली के मार्ग की बात है। उसका मार्ग धरती नहीं आकाश मार्ग है। उस पर बादलों के बरसने से न तो कोई गंदगी दिखाई पड़ती है और न ही उसके चले जाने के बाद कोई चिन्ह शेष रह जाते हैं। आकाश मार्ग में वे कोई चिन्ह नहीं छोड़ते हैं। वे जैसे आते हैं वैसे ही बरस कर चले भी जाते हैं। जो कुछ भी शेष रह जाती है वे हैं उसकी स्मृतियाँ। ये स्मृतियाँ सुख भरी है। इन विचारों से तन मन सिहर उठता है। उनके साथ ही खेतों मैदानों वनों में हरियाली दिखाई पड़ने लगती है जो वर्षा के आगमन और उसके उपकार की याद दिलाती है। अन्यथा बादलों का क्या, वे तो आते हैं और चले जाते हैं। अगली पंक्तियां हैं, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। इन इतने विस्तृत विशाल नभ के किसी कोने में वे घर नहीं बना सकते हैं। सच तो यह है कि सारे नभ में छाने के बाद भी कोई एक कोना भी उसका अपना नहीं है। मेरा न कभी अपना होना पंक्ति में अपना होना क्रिया पर ध्यान दिया गया है। यह स्पष्ट होता है कि मेरे भाग्य में यह बदा ही नहीं है। यह निश्चित है कि कोई भी कोना मेरा अपना नहीं होगा। यह जानते हुए भी बदली घिरती घुमड़ती और नवजीवन प्रदान करके चली जाती है। वह कल उमड़ी थी और आज अपना जल बरसाकर मिट गई। यही उसका इतिहास है। उसकी स्मृतियाँ भर रह गई है। उन्हीं स्मृतियों के सहारे संसार में उल्लास की सिहरन का अनुभव किया जा सकेगा। कवित्री मानो कह रही है कि संसार में उनके आने या चले जाने से कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता है। उसका कोई पद चिन्ह तक शेष नहीं रहता है। उमड़ना और मिट जाना ही मानो उनका परिचय और इतिहास है। इस तरह महादेवी वर्मा ने इस कविता में बदली के रूपक के रूप में स्त्री जीवन के दुख को व्यक्त किया है। महादेवी इसमें केवल दुख का बयान करके नहीं रुकती हैं बल्कि वे स्त्री की सकारात्मक भूमिका को भी बताती चलती हैं। कठिन शब्दों के
अर्थ इस प्रकार हैं: स्पंदन हलचल, धड़कन, निस्पंदन स्थिर, क्रंदन चीख पुकार, आहत पीड़ित चोट खाया हुआ, निर्झरणी झरना नदी, पराग फूलों के रजकन केसर, धूमिल धुएं का रंग, दुकुल दुपट्टा या वस्त्र, मलय बयार मलय पर्वत से आने वाली शीतल सुगंधित हवा, क्षितिज भ्रिकुटी क्षितिज की सी भौवें, क्षितिज धरती और आकाश जहाँ मिले हुए हैं और दिखाई पड़ते हैं उसे क्षितिज कहते हैं। इतिहास जीवन वृत्त मिट आज चली मृत्यु हो गई। जय हिंद। आप सब ने इस वीडियो को सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।